नमस्कार दोस्तों। बिहार बिजली विभाग में जो कॉरेस्पॉन्डेंस कलर के लिए यानी कि पिछला बार असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जितने सारे प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ्स में और रीजनिंग में, कुछ क्वेश्चंस को जो है हम लाए हैं यहाँ पे, उसका हम डिस्कशन कराएंगे। तो सारे लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोग का जो है पूरा फुल डिस्कशन कराएंगे। एक एक क्वेश्चन का जो है एनालिसिस ढंग से कराएंगे, अच्छे से कराएंगे। दूसरा चीज़ है, जो भी कैंडिडेट्स अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए, मतलब उसका एग्ज़ाम आपको देना है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपका टोटल जो है सिलेबस कवर कराएंगे। आप जुड़ने के लिए 7250005616 इस नंबर पे पूरा मेरा कोर्स का जो रेट है वो ज़्यादा नहीं है, मात्र 499 रुपये है। और इतना रुपये आप दे करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इसी यूपीआई का ये नंबर है मेरा, किसी भी ऐप से आप जो है इसमें पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 499 रुपया। उसके बाद हमारे बैच से आप जो है जुड़ सकते हैं, ठीक है। और यही व्हाट्सअप नंबर पे आप शेयर कर दीजिएगा, जो स्क्रीनशॉट होगा जो पैसा शेयर कीजिएगा उसका, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों आगे। जो आज हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन जो है कराने वाले हैं प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको ये मैथ्स का क्वेश्चन है। देखिए, इसमें जो रीजनिंग भी पूछा गया है, तो उसमें से मैथमेटिकल जो टर्म मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है वो आपको रीजनिंग में 7 से 8 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा जा रहा है, जिसमें आपको 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ मैथ का ही है, ठीक है। जैसे आपको जो है डिस्कशन कराएंगे उसमें आपको पता चलेगा, ठीक। जैसे कि देखिए, सबसे पहले कि इसमें क्या है दोस्तों, कि पहला ये क्वेश्चन है जिसमें आपको ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि रमेश अपने पिछली स्कोर की तुलना में 200% अधिक रन बनाए हैं, 200% अधिक रन बनाए। यदि उसका नया स्कोर 3000 है, यदि उसका नया स्कोर 3000 है, तो पहले उसका स्कोर क्या था, ठीक है। कौन है? रमेश है। अपने पिछली स्कोर के तुलना में 200% अधिक रन बनाया है। पहले चाहे जितना भी रन बनाया था उसके तुलना में अभी क्या 200% अधिक। जैसे मान लेते हैं पहले जितना भी रन बनाया उसको हम मान लेते हैं कि पहले वो 100% रन बनाया, ठीक है। 100% चाहे जितना रन बनाया, उसके तुलना में अभी जो रन बनाया है वो 200% अधिक बनाया है, यानी कि इससे 200% अधिक बनाया है। यानी कि दोनों मिला करके ये अभी जो नया रन बनाया है वो कितना रन बनाया है, पहले से 200% अधिक, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। यानी कि अभी आपको रन कितना बनाया है, 300% रन बना दिया है। और ये 300% कितना के बराबर है, यदि उसका नया रन स्कोर 3000 के बराबर है। ये 300% जो है वो 3000 के बराबर है, ठीक। तो उसका पहले उसका स्कोर क्या था, तो पहले जो स्कोर बनाया था वो क्या था, यानी कि 100% निकाल देना है। 300 = कितना है, 3000। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, 100% हमको निकालना है। तो पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 1% निकालेंगे, ठीक है। यानी कि 1% यानी क्या हो जाएगा, 3000, नीचे में क्या हो जाएगा 300%, ठीक। अब इसी में हमको 100% ही निकालना है, तो क्या हो जाएगा 3000 बटा में 300% गुना 100% निकालना है, तो 100% निकाल देंगे। ये आपको 20% से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, कितना बार में, 1000 बार में। यानी कि स्कोर कितना हो जाएगा आपका, ये आपका स्कोर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1000। यानी कि वो पहले कितना स्कोर बनाया था, 1000। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। आगे है कि
तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपको असिस्टेंट का पिछला बार जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। तीन संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है? 2:4, उनका योग जो है 800 है। तीनों संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है? 2x प्लस 4x, इसको मान लेते हैं कितना 800 दिया हुआ है कि इसका योग 800 है। आप इसको डायरेक्ट यहाँ से भी ऐसे जोड़ करके इसको डायरेक्ट उतना बराबर 800 कर सकते हैं। 2 2 4 4 4 8 8 बराबर 800, यानी कि 1 इज इक्वल टू 100, ठीक है ना। तो इसको कर सकते हैं आप 8x इज इक्वल टू 800, 8 इज इक्वल 8 से काट देंगे, क्या आ जाएगा 100। अब तीनों में से बड़ी संख्या के दोगुने, तो तीनों में से बड़ा जो संख्या है वो क्या है? 4x है। 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू एक्स के जगह पे क्या आया है? 100 आया है। तो इसको जो है हम लोग लिख करके 400 यहाँ पे हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि बड़ी संख्या के दो गुने का मान क्या होगा? तो बड़ा संख्या 400 है, इसके दो गुने यानी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 400 गुना 800। तो ये हो जाएगा आपका, ये वाला आंसर हो जाएगा 800, ठीक है। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि नहीं हुआ होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपको, ये हो गया 3 नंबर। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए, एक पेंसिल की अधिकतम लंबाई कितनी होगी? जिसमें एक पेंसिल की अधिकतम लंबाई कितनी होगी जिसमें 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आयताकार बॉक्स है, ठीक है। आयताकार बॉक्स है ये, वैसे आपको एग्जाम में बनाने का बॉक्स जरूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए जो है इतना बना देते हैं, ठीक। ये आयताकार आपका क्या है? बॉक्स है। इस बॉक्स में सबसे लंबी जो पेंसिल होगी वो जो है कितनी मीटर की, कितनी जो है सेंटीमीटर की होगी वो बताना है। इस आयताकार बॉक्स की सबसे लंबी जो पेंसिल होगी वो बताना है कि कितना जो है सेंटीमीटर का होगा। तो आयताकार यानी कि घनाभ हो जाता है, तो घनाभ का विकर्ण यानी कि डायगोनल, ठीक, उसको क्यूब का जो डायगोनल होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? सबका यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को क्या करते हैं? अंडर रूट में इसको स्क्वायर कर देते हैं। 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 36, 7 का 49, 8 का हो जाएगा 64। ये तीनों को जो है ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6 4 10 9 19, 1 6 1 7 7 4 11 11 3 14, रूट अंडर 149। ये दिया हुआ आपका आंसर, रूट अंडर 149, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति 35 मिनट में 455 मीटर लंबी एक सड़क पार करता है, ठीक है। एक व्यक्ति 35 मिनट में 455 मीटर लंबी सड़क पार करता है, ठीक। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में उसमें गति क्या होगा, ठीक है ना। आपको ये बताना है, किलोमीटर प्रति घंटा में इसको बता देना है गति क्या होगा, ठीक है। टाइम दिया हुआ है, इसमें टाइम दिया हुआ है कितना? 35 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। 35 मिनट दिया हुआ है और लंबी सड़क यानी कि डिस्टेंस दिया हुआ है कितना? डिस्टेंस आपका दिया हुआ है यानी कि दूरी दिया हुआ है कितना? 455 मीटर दिया हुआ है, 455 मीटर लंबाई दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसका गति निकालना है यानी कि चाल निकालना है, गति स्पीड आपको निकालना है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? ये हो जाता है आपका डिस्टेंस बाई टाइम हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाता है। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, ये हमको निकालना है यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, तो इसको सबसे पहले हम लोग घंटा में चेंज करेंगे। 35 मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से क्या करते हैं? भाग लगाते हैं, यानी कि 7
बटा 12 यानी कि 7 बटा 12 क्या आया, आवर्स आ गया। और किलोमीटर में इसको चेंज करना है तो 455 मीटर में दिया हुआ है तो 1000 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 4 से इसको 5 से इसको काट सकते हैं, 5 से काटेंगे 45, एक 5 से काटेंगे ये 200 यानी कि 91 बटा 200 क्या आया, ये किलोमीटर में आया। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है 91 बटा 200। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 7/12। यहाँ पे हो जाएगा क्या, 91 बटा 200। इसको जो है क्या करेंगे, पलट देंगे यानी कि 12 बटा में 7। ठीक है, 7 से इसको काट सकते हैं, 7 से कम 7, 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, 7 तरीके 21। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं 4 से 3 बार में, इसको 4 से काटेंगे 50 बार में यानी कि क्या हो जाएगा, 13 तिया 39 बटा में 50। ये आपका क्या आया, स्पीड आया, किलोमीटर प्रति आवर में आया। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सब पॉइंट में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, पॉइंट में लाने के लिए देखिए इसको डिवाइड करेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 हो जाएगा नीचे। तो देखिए 39 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आपको 50 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 39 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 1 7 बटा में आ जाएगा 100 यानी कि पॉइंट ऊपर 100, 2 शून्य जो है ऊपर पॉइंट ले जाएंगे तो 2 अंक यानी कि 0.78 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, हम उम्मीद करते हैं ऐसा। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी आप नीचे बताइएगा हमको। ठीक है, फिर ट्राई करेंगे दूसरे तरीके से आपको बताने का, लेकिन बताएंगे जरूर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इसमें कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि 20% और 15% का क्रमिक एकल छूट कितने परसेंट के बराबर होगा। कोई मान लेते हैं कोई वस्तु आप खरीद रहे हैं 100 रुपये में, उसको छूट दिया जा रहा है 20%, तो आपको कितना में सामान मिलेगा, वो 80 रुपये में मिलेगा। ठीक है, और कभी कभी आप देखते होंगे मॉल में जाते होंगे तो 2 तरह का छूट देता है, एक अप टू रहता है, अप टू मतलब रहेगा छूट कि इतना %, और दूसरा रहेगा कि फ्लैट डिस्काउंट जो है 40%, अप टू एक जो छूट रहता है अप टू 40% डिस्काउंट, मतलब वो 1 से लेकर के और 40% तक डिस्काउंट होता है। एक जो डिस्काउंट होता है वो फ्लैट मतलब पूरी की तरह पूरी 40% आपको हटा देता है। ठीक है ना, तो वो सारा चीज़ है। और दूसरा यहाँ पे जो कह रहा है क्रमिक छूट कह रहा है। क्रमिक छूट ये हो गया, जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु आपका 100 रुपये का है, पहला छूट आपको कितना % का मिला, 20% का मिला। ठीक है, तो 100 रुपये में आपको जब छूट मिल रहा है 20% का, ठीक है, 100 का 20%, मतलब वैसे हम सीधा यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, और वैसे भी लिख सकते हैं। दूसरा अगर नंबर रहता 100 के जगह पे 80, 85 या 200, 400 इस तरह से, तब उस तरह से करते, लेकिन 100 में डायरेक्ट जो है यहाँ पे हम बना सकते हैं। पहला छूट कितना है 20 का, तो यहाँ पे आपको वस्तु कितना का मिलेगा, 80 रुपये में मिलेगा। फिर इसमें कहा जा रहा है कि आपको 15% का और छूट दिया जा रहा है, यानी कि 15% का जब छूट मिलेगा तो ये हो जाएगा कितना बार में, 5 बार में, ये 4 बार में, 5 तरीके 15 यानी कि 4 × 12, यानी कि 12 रुपये और छूट मिल रहा है। यानी कि 80 में से आप 12 घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 80 में से 12 घटाइएगा तो आपको वस्तु मिलेगा 68 रुपये में। यानी कि आपको छूट का %, छूट कितना मिला, छूट आपको मिला कितना, छूट आपको मिला 100 में 68 रुपया में आपको सामान मिल रहा है, यानी कि 32 रुपया जो है आपको क्या मिल गया, छूट मिल गया। यानी कि आपको ये क्रमिक जो बट्टा हुआ 20% और प्लस 15%, ये आपका हो गया 32% के बराबर हो गया। कितना % के बराबर है,
32% के बराबर है। तो दोस्तों इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें देखिए आंसर भी दिया हुआ है 32%। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इसमें कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है देख लीजिए। एक गोले की त्रिज्या 13% से बढ़ा दी जाती है। गोले की त्रिज्या है जो कि 13% से बढ़ा दी जाती है। गोले के आयतन में लगभग कितने % की वृद्धि होगी? ठीक है, गोले की त्रिज्या 13% बढ़ा दी जाती है। सबसे पहले देखिए गोला का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, इसमें कहा जा रहा है कि 13% का वृद्धि हो जाता है। कितना परसेंट का? 13% का। तो गोले के आयतन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखिए दोस्तों सबसे पहला चीज है कि इसमें देखिए ये क्यूब है, मतलब कहने का ये मेरा सेंस है कि 3 डायमेंशन का है ये। ठीक है, यहाँ पे गोला है, तो गोला में जब 13% त्रिज्या में बढ़ा दिया जाता है तो इसमें देखिए सबसे पहले 13% का इसमें वृद्धि होता है। अगर मान लेते हैं कि स्क्वायर में जब वृद्धि होता है तो इसको कैसे निकालते हैं? इसको हम a + b + ab बटा 100 वाले फॉर्मूला पे ही इसको बनाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा आपको बेहतर है, याद रहता है ये। नहीं तो एग्जाम हॉल में बैठिएगा, ज़्यादा ट्रिक व्रिक अगर याद करके जाइएगा ना तो भूल जाता है सब। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कम से कम ट्रिक याद कर रख करके बनाने का, ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जैसे देखिए 13% को जो है 3 टाइम्स जो है बढ़ाना है। ठीक है, 3 टाइम्स जो है बढ़ाना है, लेकिन हम पहले इसको 2 ही बार करके करेंगे, फिर जो तीसरा जो आएगा उसको फिर ए बी के फॉर्म में जो है चेंज करेंगे, जैसे आपको बताते हैं। जैसे देखिए 13%, जैसे आपको बढ़ाना है कितना? 13%, फिर 13%, फिर 13%। ठीक है, पहला हम 2 ही लेकर के चल रहे हैं, तो 2 लेकर के चलेंगे तो 13 + 13 प्लस ए बी है ना, तो ए भी 13 और बी भी 13 बटा में 100। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 13 13 26 + 13 में 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 169/100। इसको यहाँ पे क्या कीजिएगा, रखिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 26 + 1.69 हो जाएगा, यानी कि 26 × 1 27.69% हो जाएगा। ये 2 बार जब बढ़ाएंगे तो इतना आएगा 13% को। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 13 को फिर से बढ़ाना है, तो यहाँ पे आप देखिए ये 2 बार बढ़ चुका है ए और बी के फॉर्म में। अब फिर जो है जो ये आया इसको एक ए मान लीजिए। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा 27.69 और प्लस फिर आपको कितना 13% बढ़ाना है। ठीक है, तो और फिर यहाँ पे क्या हो जाता है a + b, यानी कि 27.69 × 13/100। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों को जोड़ेंगे तो 27 और 13 कितना हो जाएगा? 27 13 40 40 0.40, एक मिनट, 40.69 और प्लस ये दोनों को जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे दोस्तों कि 40 के बाद वाला कितना है, और वो भी जो है आपको यहाँ भी जो है देखना है कि 27.69 × 13/100। ये आपको देखना है कि ये वाला जो पोर्शन है ये गुना करना जो है पॉसिबल, मतलब थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, तो यहाँ पे सीधा ऑप्शन चेक कर लीजिए। ठीक है ना, आप यहाँ पे इसको गुना करके बना भी सकते हैं जैसे। ठीक है, और दूसरा चीज क्या है ना कि हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, यहाँ पे बहुत जल्दी गुना भी कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार कि यहाँ पे 40.69 हो गया, 41% तो यही हो गया, फिर आपको इतना जोड़िएगा तो इसमें सबसे जो बड़ा होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये आप जल्दी से इसको मार सकते हैं। दूसरा, वैसे बिजली विभाग का बिहार का कोई भी वैकेंसी होता है उसमें टाइम बहुत सारा देता है, तो उसमें आपको टाइम का कहीं जो है कमी नज़र नहीं आएगा उस तरह से।
कि हाँ आपको जल्दी से एकदम जल्दी से बनाना है। दूसरा है कि यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने का ये है कि 13 9 कितना हो जाएगा, 17 से हो जाएगा, हासिल 11 हो जाएगा, 13 5 65, 13 5 हो जाता है 65, 13 6 78 और हासिल जो है 11 है, 78 10 88 1 89, हासिल 8 हो जाता है, 63 91 91 8 99, हासिल 9 हो जाता है, 13 दूना 26 26 और 9 26 35 हो जाता है। इतना बटा 100 है पहले से, और ये 27 यानी 2 अंक के बाद है, ये आपको पहले से ये 2 अंक और ऊपर चला जाएगा तो ये यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3 पॉइंट, यानी कि क्या आ गया 40.69 प्लस 3.5997। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों को जब आप जोड़ेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा 7 9 9 9 18 हासिल 1 1 6 6 12 तो हासिल 1 1 43 1 44 44.2897% ये आपका इंक्रीमेंट होगा इसके क्या चीज में, आयतन में, वॉल्यूम में। ठीक है, इतना जो है करेंगे तब जाकर के ये होगा, लेकिन इतना आपको करने का जरूरत नहीं है। ये अगर यहाँ पे बढ़ोतरी मिल रहा है देखने को, डायरेक्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। और आप लोग के मन में जो भी डाउट होगा ना नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग कोर्स लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी बहुत ही मेहनत करके आपको भरोसा जरूर दिला सकते हैं कि जो भी आपको कराएंगे बहुत ढंग से कराएंगे, अच्छे से कराएंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे आपके एग्जाम को निकलवाने का, गारंटी तो नहीं लेंगे लेकिन कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, ये आपको बताना है कि 1 + 3 + 5 और इतना कितना के बराबर है। चलिए फिर से एक बार लिखते हैं, 1 + 3 + 5 प्लस ... प्लस 39 83। ये देखिए ये डिवाइड का साइन है, डिवाइडेड बाय 1992, इतना से डिवाइड करना। अब इसका जो है आंसर कितना आएगा, तो जैसे आज ही एक जो है आप लोगों को बताए हैं कि 1 + 3 + 5, ये देखिए तो क्या है, ये ऑड नंबर है, कंटिन्यूअस जो है ऑड नंबर है, यानी कि लगातार विषम संख्याओं का योग। लगातार विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n का स्क्वायर हो जाता है। लेकिन n जो होता है, देखिए इसका लगातार एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप लोग, लगातार विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, जहां n इज इक्वल टू होता है अंतिम पद +1/2, जहां n इज इक्वल टू होता है अंतिम पद +1/2। यही है, देखिए तो इसका अंतिम पद क्या है, पहले तो n निकालेंगे, n बराबर अंतिम पद 39 83 +1/2। 39 83 को एक जोड़ेंगे इसमें तो 1 3 1 4 8 9 3 बटा में 2 से इसको काटेंगे, कितना आएगा, एक आपका आ जाएगा 1 9 दूनी 18। ठीक है, 19 एक बचेगा 9, फिर यहाँ पे 1992 आया। ठीक है, क्या आया, 1992 आया। अब यहाँ पे जब हम इसका क्या निकालेंगे, इसका जो है निकालेंगे, योग निकालेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 1992 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बाटा में कितना दिया हुआ है, 1992 दिया हुआ है। देखिए तो दोस्तों इसको काटेंगे, एक बार में जो है आंसर आ जाएगा। तो यानी कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, 1992 कहाँ दिया हुआ है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो ये रहा। और चलिए आगे चलते हैं।
आगे देखें। आगे इसमें ये कहा जा रहा है दोस्तों कि 350 केजी के 20% के 15% का मान। बहुत आसान क्वेश्चन है। 350 केजी है का 20%, सीधा यहाँ पे बना रहे हैं, का सीधा समझते हैं गुना होता है 20%, फिर गुना 15%। ये इसी का वैल्यू निकालना है। क्या हो जाएगा 350 गुना 20/100, फिर ये हो जाएगा 15/100। बहुत आसानी से इसको बना देंगे 20×25=100। फिर इसको जो है 1 शून्य से 1 शून्य इसको काट देते हैं, 5 से इसको 3 बार में काट देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 से इसको 2 बार में काटते हैं, 5 से 7 बार में काटते हैं, तो 7 तरीके 21/2। 21/2 को करेंगे क्या आ जाएगा 10 यानी कि 2 से 21 में भाग लगाएंगे 21, 10.5 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आता होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि इसमें कहा जा रहा है कि एक कार 0.5 घंटे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, एक कार जो है 0.5 यानी कि आधा घंटा तक जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और 0.75 यानी कि पौन घंटा आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तो कार की औसत रफ्तार क्या है, ठीक है। यानी कि औसत चाल, आप लोग औसत चाल का फॉर्मूला जानते होंगे। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। कुल दूरी इसमें कितना दिया हुआ है, कुल दूरी इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए कुल दूरी इसमें नहीं दिया हुआ। पहला दिया हुआ है कि आधे घंटे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। तो इसमें दूरी निकालेंगे। दूरी बराबर क्या हो जाता है, दूरी बराबर हो जाता है आपको चाल गुना समय, ठीक है। तो चाल कितना दिया हुआ है 40, और समय कितना दिया हुआ है 0.5। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 20 किलोमीटर आ जाएगा। ये तो इसका आ गया। फिर यहाँ पे जो है चल रहा है 7.5 घंटे तक रफ्तार से इतना चल रहा है। तो फिर उसका भी दूरी निकालेंगे 0.75 × 60। दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जो है ना बटा में लिख देते हैं। पॉइंट को हटाएंगे, ये 100 नीचे लिख देंगे। 15 से ये 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से इसको 15 बार में, 15 × 45 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। कुल दूरी कितना आ गया, एक 20 किलोमीटर आया, एक जो है 45 किलोमीटर आया, ठीक है। तो 20 किलोमीटर प्लस 45 किलोमीटर, और कुल समय कितना लगा है, इधर आधा घंटा लगा, इधर जो है आपको 1.25 घंटा लगा। तो आधा घंटा 1.25 घंटा क्या होता है, कुल मिलाकर के 1.25 घंटा होता है, ठीक है। 1/1/4 आवर्स, मतलब घंटा इतना। तो 20 और 45 को जो है, या इसको आप जो है ना जोड़ भी सकते हैं। जैसे देखिए हम तो डायरेक्ट वहाँ पे लिखे 0.5 0.75। इसको जब आप जोड़िएगा क्या आ जाएगा 5 7 5 12 के 2 हासिल 1, ये 1, ठीक है। ऐसे भी आ जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कोई आपको इशू नहीं होगा। देखिए हम इसको जैसे है वैसे ही आपको बना के बताते हैं। 1.25, ठीक है। इसको जब बनाइएगा तो क्या हो जाएगा 20 और 15 65 हो जाएगा। अब बटा में आएगा 1.25 65, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो 1.25 आया, इसको जो हम लोग यहाँ पे हटा करके 2 शून्य डाल सकते हैं 125 पर ये। तो देखिए 25 से काटेंगे इसको 5 बार में, 25 से इसको काटेंगे 2 50, 15 आया, 6
25 छक 150, ये 0 260, फिर 5 से काटेंगे 50 25, 1 5 दूनी 10, ठीक है। क्या है 52 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है औसत चाल है। तो ये आपका आ गया 52 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा, बहुत आसानी से समझा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक लड़के का वजन जो है 40 केजी से घटकर 24 केजी रह जाता है। एक लड़के का वजन है 40 केजी से घट के 24 केजी रह जाता है, तो वजन में कितने प्रतिशत का कमी आया ये बताना है आपको, ठीक है। पहले 40 केजी वजन था, ठीक है, तो ये 40 केजी जब वजन था तो इसको 100% ले लेते हैं, 100% ले लेते हैं कि 40 केजी वजन था। अब आपका जो वजन है वो कितना रह जाता है, 24 केजी रह जाता है। वैसे तो चाहे तो हम आपको यहीं से बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको देख लीजिए। आपको इसको मान लेते हैं x, ठीक है, इसको भी डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। 100 बटा में x बराबर 40 बटा में 24, 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए, 4 से क्या बार में 6 बार में 6 दहिया 60, यानी कि आपका 60% हो जाएगा। कितना रह गया 60%। ओ कितने नहीं, इसमें पूछा जा रहा है कि वजन में कितने परसेंट की कमी हो गई। तो 60% जब आपका क्या हो जा रहा है, वजन हो जा रहा है, तो कमी कितना हुआ, कमी पूछा जा रहा है। तो कमी हो जाएगा 100 माइनस 60, यानी 40% का आपका कमी हो गया। ये आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? उम्मीद करते हैं कि नहीं हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। और भी क्वेश्चन है क्या इसमें? नहीं, अब क्वेश्चन नहीं है, खत्म हो गया। तो इस तरह से जो है और भी जो वीडियोज होगा वो हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों हम यही कहेंगे कि जो भी लड़के जो नहीं जुड़े हुए हैं मेरे साथ वो जुड़ सकते हैं 72500561 पे, और इस पे 499 रुपये का पेड करना है। और बाकी जो है जितना सारा सब्जेक्ट होगा, जो भी पढ़ाना होगा, हम आपको कंटेंट अपने वीडियो के माध्यम से, PDF के माध्यम से सारा कुछ जो है प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।